हमारा जो संविधान बना है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उसकी प्रस्तावना है जो भारत जो संविधान की आत्मा माना जाता है, उसको जो उद्देश्य का है। क्या उद्देश्य था संविधान बनाने का? हमारे देश का जो संविधान बना है तो उसका उद्देश्य क्या था बनाने का? क्यों बनाना चाहते थे वो संविधान? क्या इससे पहले कोई संविधान था? नहीं था। उससे पहले अंग्रेजों का संविधान था। अंग्रेज जिसको चाहे उसको जेल में डालते थे। आज संविधान की ताकत से जब तक हम किसी भी जुर्म में दोषी नहीं है, जब तक हमें पुलिस जो है जेल में नहीं डाल सकती है। अगर पुलिस वाले गिरफ्तार करने आएंगे तो हमको ये संविधान ये अधिकार देता है कि हम पूछ सकते हैं कि हमें गिरफ्तार करने की वजह क्या है। और जब ये हमारे देश में संविधान लागू नहीं था, अंग्रेजों का संविधान था उस समय, तो हमें कभी भी पुलिस जो है जानवरों की तरह घसीटती हुई ले जाती थी। तो आज हमारी सुरक्षा अगर है तो वो संविधान से है कि नहीं? आज हमारी सुरक्षा संविधान से है और किसी चीज से हमारी सुरक्षा नहीं है। अगर हमारे साथ में कोई अन्याय होता है तो हमें न्याय कौन दिलाता है? कानून। अगर ये कानून नहीं होता तो हमें कहीं भी न्याय नहीं मिलता। और ये कानून किसने बनाया है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। तो एक जोरदार क्रांतिकारी नारा उनके लिए होना चाहिए। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, उनकी प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गणना और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। साथियों, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में ये संविधान लागू हुआ और इस संविधान में एक आर्टिकल है 45वें नंबर पर उसमें लिखा हुआ है, जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि भारत के सभी नागरिकों को राज्य के द्वारा निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। यानी साथियों, बहुत ध्यान देने की बात है। ये हमारे तुम्हारे बच्चों के भविष्य की बात है, हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य की बात है। ये हमें जानकारी होनी चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 45 में लिखा है कि राज्य जो है भारत के नागरिकों के सभी बच्चों को जब से वो पैदा होंगे, जब से उनका दाखिला होगा और 14 वर्ष की उम्र तक सरकार उनको निःशुल्क पढ़ाएगी और अनिवार्य पढ़ाएगी। साथियों, लेकिन हमारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, जो इन्होंने इसमें लिखा था, वो अभी तक अधूरा है। अधूरा क्या है? क्योंकि हमको खुद पता नहीं है कि आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है। आज इतनी महंगाई है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और सरकार को जबकि पूरा खर्चा देना चाहिए पढ़ाई का, जब उसमें निःशुल्क लिखा हुआ है। अगर कम से कम एक बच्चे की, अगर वो कक्षा 1 में ही पढ़ता है
और कक्षा 1 से 5 तक आता है तो कम से कम 1000 रुपये महीने में उसका खर्चा आएगा, कम से कम 1000 महीने। और राज्य हमें क्या देता है? वजीफा। वजीफा क्या होता है? वजीफा 2 महीने में 3 महीने में कभी 100-200 रुपये 300 रुपये आ गए। अब मान लो 1 साल में कितना पैसा आया? 1000-1200 रुपये। आप बताओ 1000-1200 रुपये में कोई बच्चा पढ़ लेगा 1 साल तक? नहीं पढ़ पाएगा। जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमको संविधान में अधिकार दिया है कि हमारे बच्चों को राज्य पढ़ाएगा, सरकार पढ़ाएगी, तो हमें इस बात की हमको आवाज उठानी चाहिए, इस बात की हमको बोलना चाहिए इस बात को कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमको क्या दिया है। अब वो तो दे के चले गए, लेकिन आज हमारी जो सरकारें बैठी हुई हैं वो नहीं देना चाहती। कम से कम 1000 रुपया महीना, जिस तरीके से हमको राशन मिलता है उस तरीके से 1000 रुपया महीना एक बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए आना चाहिए अकाउंट के अंदर। जब जाकर के हमारे बाबा साहब की बात पूरी होगी। और जब तक पूरे खर्चे पर सरकार बच्चों को नहीं पढ़ाएगी, जब तक पूरी तरीके से हमारा देश जो है शिक्षित नहीं हो पाएगा। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित कहां से होंगे? शिक्षित कहां से होंगे? जब उन्होंने जो संविधान में जो अपना लिखा है उसको जो है लोग पढ़ते ही नहीं है। क्या लिख रहा है उसमें? क्या अधिकार है हमारे? कहां से शिक्षित होंगे इतनी महंगाई में? 1000 रुपया महीना कौन अपने बच्चों को पढ़ा लेगा? बच्चे मांगते हैं कि पापा पेंसिल नहीं है, क्या कॉपी नहीं है। माता पिता कहते हैं कि 4-5 दिन बाद मंगाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की हर साल जो है जयंती मनाते हैं, लेकिन जयंती मनाते हैं 1 साल बाद, तो हमें जो है ये सोचना चाहिए कि हम जयंती क्यों मना रहे हैं, उन्होंने आखिर हमें क्या दिया है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ में सभी धर्मप्रेमी जनता जनार्दन को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।